हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जो जॉइंट अवेयरनेस पे आधारित है और जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दोस्तों, आप में से एक ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने कुछ समय पहले हमें एक ईमेल लिखा। इस ईमेल को पढ़ने के बाद मैं पर्सनली थोड़ी इमोशनल हो गई थी, इसलिए आज मैं चाहती हूँ कि इस ईमेल की चंद लाइनें मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये लिखते हैं कि बचपन में मेरी माँ मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाती थी, मुझे अपनी गोद में उठा के मुझे दुनिया दिखाती थी, मुझे ये सिखाती थी कि किस तरह से हमें ज़िंदगी से लड़ना आना चाहिए। पर आज सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मुझे अपनी माँ की उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के उन्हें चलने में मदद करनी पड़ती है, उन्हें अपनी गोद में उठा के उन्हें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उनकी मदद करनी पड़ती है। मुझे उन्हें ये सिखाना पड़ता है कि माँ, चाहे जो भी हो रहा हो, आपको ज़िंदगी से लड़ना पड़ेगा। इनकी माँ को आर्थराइटिस है। ये हर दिन जोड़ों के दर्द से जूझ रही हैं। ये चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें क्योंकि ये जानते हैं, इनका विश्वास है कि डॉक्टर जी इनकी मदद कर पाएंगे। जी हाँ, डॉक्टर जी एक ऐसे एक्सपर्ट जो सालों से आर्थराइटिस की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और जिनका मानना है कि आर्थराइटिस को रिवर्स, कंट्रोल, ख़त्म किया जा सकता है। डॉक्टर जी इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गौरव शर्मा पिछले 15 सालों से विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थ्रो। डॉक्टर जी एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अंकिता। बात चल रही है आर्थराइटिस की। डॉक्टर जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं। अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब चाहिए, आप जानना चाहते हैं कि आर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे टैकल किया जाए, क्या है इसका इलाज, तो यही आपका मौका है। हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, फ़ोन उठाइए और हमसे बात कीजिए। डॉक्टर जी सबसे पहला सवाल, अक्सर मैंने भी नोटिस किया है कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जाती है, कई लोग ऐसे बेंड करते हैं, उनकी बैक ऐसे बेंड होने लगती है। लोग ये भी कहते हैं कि बड़े होते होते हाइट कम हो जाती है। आई अंडरस्टैंड इसका मतलब यही है कि रीढ़ की हड्डी थोड़ी टर्न होती है, पर ये बेंड ओवर क्यों होता है? रीढ़ की हड्डी टर्न होती है, वो आपने बिल्कुल नोटिस किया है। और आपके सेकंड पार्ट से स्टार्ट करता हूँ कि हाइट क्यों कम हो जाती है। देखिए, हमारी जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं उसके बीच में भी कार्टिलेज होता है जिसको हम डिस्क कहते हैं। ज़्यादातर स्लिप डिस्क सुना है आपने, डिस्क बल्ज सुना है, एट्सेट्रा। तो जिस तरह से रगड़ लग के हमारे घुटने के अंदर डीजेनरेशन होती है, उसी तरीके से आपके स्पाइन के अंदर जो कार्टिलेज है वो भी घिसना शुरू हो जाता है। तो वो अगर हम घुटने जी के एग्जाम्पल पे अगर मैं दिखा सकूं, तो इमेजिन कीजिए कि इस तरह की कार्टिलेज जो इससे थोड़ी मोटी होती है, आपकी स्पाइन के अंदर होती है, जब ये घिसती है तो ये नीचे हो जाती है। तो जो हमारी हाइट ज़्यादा थी वो गैप कम होने लगता है और साथ साथ जो उसकी थिकनेस है वो कम होनी शुरू हो जाती है। यानी कि अगर जो पहले तने हुए थे वो बैठना शुरू हो जाते हैं। एक चीज़ और, हम अनफॉर्चुनेटली हमारे पास स्पाइन का मॉडल नहीं है, तो मैं आपका ये जो क्वेश्चन है इसको उसी तरीके से आंसर करता। लेकिन अगर हम समझ सकें बैक की जो डिज़ाइन है, जो उसकी एर्गोनॉमिक्स हैं, जो उसकी किन्सियोलॉजी है, यानी कि उसकी मूवमेंट किस तरह से होती है, और उसके पीछे काफ़ी बड़ी साइंस है। लेकिन जब हमारे बैक के अंदर पेन होती है तो हमारी... डॉक्टर जी आपको यहाँ इंटरप्ट करना चाहूँगी क्योंकि जैसे ही हम एपिसोड की शुरुआत करते हैं ढेर सारे कॉल्स आने लगते हैं। वील गेट बैक टू दिस पॉइंट, बट यहाँ पे फर्स्ट कॉल लेते हैं। बिल्कुल। हेलो। हेलो।
नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। जी, आपका नाम, आप कौन से शहर से बात कर रही हैं और आपकी उम्र प्लीज? मैं काकुली बोल रही हूँ मैम। आई एम 45। जी कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली मैम। जी, आप कहाँ से, कौन से शहर से बात कर रही हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ मैम। दिल्ली से। काकुली जी, आपका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। वेल, आई एम श्योर डॉक्टर जी भी आपसे बात करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज उनको इंटरेस्टिंग नाम वाले लोगों से बात करने में बहुत अच्छा लगता है। सो प्लीज़ उनसे बात कीजिए। हम भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर साहब से बात करने के लिए मैम। जी काकुली जी नमस्कार, कैसी हैं आप? इज इट डॉक्टर गौरव? जी बिल्कुल मैं ही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं ही हूँ। जी जी। Sir, it's hard to believe, sir. The savior of my life, the hero of my life. I'm talking to my hero. You are celebrated, sir. Thank you, sir. I've been connected to you. I'm जी so happy, sir. I can hear your voice. जी काकुली जी, आपने हमारे ऊपर इतनी सारी गोलियों का बौछार कर दिया एकदम कि हम आपके हीरो, हम आपके लाइफ को देने वाले, हम छोटे से इंसान हैं, करने वाला ऊपर वाला है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपकी क्या परेशानी थी और हम आपके हीरो कैसे बन गए, बताइए। Sir, first of all, sir, I would like to salute, bow and thank you for the unparalleled food supplement you have prepared, sir. जी जी Really a wonderful product for us, sir. और मैं शायद मतलब बता नहीं सकती आपको, अभी मैं बोलते बोलते सर रो भी दूंगी। जी पिछले सर 4 महीनों से बहुत तकलीफ में थी सर। अच्छा जी। बहुत तकलीफ में। तो मेरे राइट शोल्डर बिल्कुल काम करना बंद कर चुका था सर। राइट शोल्डर, तो आपका फ्रोजन शोल्डर था, एडेसिव कैप्सुलाइटिस। हाँ, एडेसिव कैप्सुलाइटिस। जी जी। और बिल्कुल उसमें कोई मूवमेंट नहीं, रेस्ट्रिक्टिव मूवमेंट, ना ब्रश कर पाती थी, ना जी। कॉम कर पाती थी। जी मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। और मैंने किसी और डॉक्टर से कुछ भी कंसल्ट किए बगैर, उन लोगों ने पहले तो एमआरआई वगैरह, मैंने सिर्फ एक्सरे निकाली थी सर, और डॉक्टर ने मुझे कहा एडेसिव कैप्सुलाइटिस है और हम आपको सिर्फ पेन किलर और फिजियोथेरेपी की सजेशन दे सकते हैं। जी तो सर मैंने कुछ भी वो नहीं लिया, और एक जिद की खातिर और या फिर आपके प्रोग्राम को देखकर मैं इतना ज्यादा मोटिवेट हुई थी सर जी कि मैंने और किसी को कंसल्ट किए बगैर ही मैंने आर्थराइट प्लस और जेनार्थ्रो और सुजीस मैंने ऑर्डर कर दिए थे। फैंटास्टिक काकुली जी, आपने काफ़ी जिसको कहते हैं निडर होके एक बोल्ड डिसीजन लिया और सही डिसीजन लिया, और मैं चाहता हूं कि हम आपकी और ज़्यादा मदद करें। तो हमारी टीम के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल हैं आपकी सर्विस के लिए, आप उनसे बात करें और आपको वो कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं, वो एक्सरसाइजेस करते रहें, क्योंकि वहाँ पर मूवमेंट्स देना, पैसिव मूवमेंट्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मोबिलाइज करने के लिए, तो आपके रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। सर बहुत पेन, अभी पेन तो सर खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका। सर मुझे थोड़ा बताइए सर, कब तक मैं ठीक हो पाऊंगी? आप इसको, जैसे हमने एक्सरसाइजेस जो मैंने आपको बताई हैं, हमारे फिजियो से बात कीजिए, उनको करते रहिए, और मेरे हिसाब से और 2 से 3 महीने कम से कम आप जेनार्थ्रो को और आर्थराइट प्लस को लेते रहें, और उसके बाद बस एक्सरसाइजेस करते रहें और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चिंता का कोई इशू नहीं है, बिल्कुल मस्त होके चले। आप सर एक बात और कहना चाहती हूँ आपसे। जी सर, you have owed me, sir. You have owed me. I will be indebted to you forever, sir. इतने बड़े शब्द मत बोलिए। मैं बहुत कुछ पचा पाता हूँ, ये नहीं पचा पाऊंगा। नहीं सर, असल में जो पेन और जो तकलीफ से मैं गुजरी हूँ सर जी, वो किसी को बयान करने वाली नहीं है, और आपने मेरी जुबान पे ना हंसी ला दी सर। जो भी सप्लीमेंट है सर जी, आपके रिसर्च को मैं सैल्यूट करती हूँ। आपने बहुत मेहनत की होगी और तब हम जैसे को इतना फायदा मिल रहा है सर। जी काकुली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शब्दों के लिए, और मैं आपके सारे जो विशेष हैं मैंने शिव जी को ट्रांसफ़र कर दिए ऑलरेडी, वही संभालेंगे। इतने बड़े शब्द मैं नहीं संभाल सकता, और मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि हम आपकी ज़िंदगी को छू सके और आपको एक बार फिर से आपके चेहरे पे मुस्कान ला सके। तो इसी को मेंटेन करते चलिए, और एक और इंसान की ज़िंदगी के अंदर खुशी घोलना शुरू कीजिए, दुख हटाइए, मदद कीजिए, और अपने एरिया को बेहतर बनाएं। हम लोगों की मदद करें और देश को आगे लेकर चलें, और हमें आपके जैसे सच्चे और फीलिंगफुल लोगों की बहुत ज़रूरत है। अपना ख्याल रखें,
और लोगों की लाइफ चेंज करें। काकुली जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके थैंक यू काकुली जी। ओके मैम। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम ढेर सारी बातें करते हैं। आर्थराइटिस के बारे में जानते हैं, उसके सिम्टम्स, उसके इलाज, उसका ट्रीटमेंट, एवरीथिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपके एपिसोड दोबारा देखें या हमारी सीरीज़ को डाउनलोड करना चाहते हैं, फिर से देखना चाहते हैं, तो हमारी ये पूरी सीरीज़ ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ऑनलाइन जाइए, किसी भी सर्च इंजन में टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर डॉक्टर जी वेलनेस, और ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल होगी। डॉक्टर जी, ये शो मिक्स्ड इमोशन से भरा है। एक तरफ इस बात का दुख होता है कि ज़िंदगी रुक गई है, तब भी आंसू निकलते हैं, और एक तरफ ये खुशी कि ज़िंदगी नॉर्मल हो गई है, सब कुछ अच्छा हो गया है, तब भी आंसू निकलते हैं। पर तब भी आप यही कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, सब शिव जी ने किया है, मैं एक ज़रिया हूँ। एब्सोल्युटली, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरी लाइफ के अंदर शिव का रोल है और मैं शिव को ही सबसे बड़ा ईश्वर मानता हूँ। लेकिन शायद आप किसी और को मानते हों, आप शायद ट्रिनिटी को मानते हों जिसके अंदर फादर, सन एंड द होली स्पिरिट हो। शायद आप अल्लाह को मानते हों, वही आपके ईश्वर हैं। शायद आप किसी गुरु को ईश्वर मानते हों। तो उनमें विश्वास रखें, मेहनत करते चलें और रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन याद रखें हमेशा कि जब तक ईश्वर का आशीर्वाद नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता। डॉक्टर जी, आपके ऐसे एक पेशेंट हैं जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते थे इनफैक्ट, बट सिंस आप इतने बिजी हैं, हमने सोचा हम क्यों ना उनसे खुद जाके बात कर लें, आपको बिना बताए, और फिर आपको बाद में उनका वीडियो दिखाएं। लेट्स हैव अ लुक। एब्सोल्युटली, सरप्राइज करते रहते हैं आप जी। मैं प्रमिला अग्रवाल हूँ। मेरे को 7 इयर्स पहले बॉडी में पेन शुरू हुआ था। बॉडी में पेन शुरू होते होते मेरे को पूरी बॉडी में दर्द होता था। फिर मैंने एक दिन अचानक गौरव जी का प्रोग्राम देखा, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को फूड सप्लीमेंट दवा मंगवाई। उसके बाद मैंने 4 महीने दवा खाई। उसके बाद से मुझे काफ़ी आराम हुआ। आज मैं हर काम बड़े आराम से करती हूँ, और मैं आज इस तरह की स्थिति में हूँ कि मैं आराम से चल पाती हूँ, उठ पाती हूँ, बैठ पाती हूँ, और मेरा घर एक्चुअली 4 मंजिल है। मैं आराम से ऊपर चढ़ पाती हूँ और मैं अपने को बिल्कुल अच्छा महसूस करती हूँ। मैं उसके लिए गौरव जी को क्या कहूँ, उनके लिए तो मैं स्पीचलेस हूँ। डॉक्टर जी, जस्ट बिफोर दिस टेस्टिमोनियल, इस कॉलर के पहले भी आप बात कर रहे थे बैकबोन के बारे में, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है और जिस तरह से कार्टिलेज वहाँ भी घिस जाता है, हाइट कम होने लगती है। एग्जैक्टली होता क्या है कि हम एक पोस्चर मेंटेन करना शुरू करते हैं जिसके अंदर हम कंफर्टेबल होते हैं। डॉक्टर जी, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक और कॉलर है जो आपका वेट कर रहे हैं। विल कम बैक टू दिस अगेन बट आफ्टर दिस कॉल। एब्सोल्युटली। हेलो। हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार जी, आपका नाम, आपकी उम्र और आप किस शहर से बात कर रही हैं? हाँ जी, सुरेंद्र कौर पालीडीह से। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये शो आपके लिए ही बना है ताकि आप हमें बता सकें आपकी क्या तकलीफ रही थी या फिर है। हाँ जी, और हाँ जी, डॉक्टर जी, आप डॉक्टर जी को जानती हैं, डॉक्टर गौरव शर्मा? हाँ जी, मैंने प्रोग्राम काफी देखा, तभी तो मैं दवाई मंगवा पाई। हाँ जी, तो डॉक्टर जी यहाँ हैं हमारे साथ और वो आपसे बात करना चाहते हैं। लीजिए, उनसे बात कीजिए। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। डॉक्टर साहब 75 साल की एज है मेरी। कितनी जोड़ मेरे काफी सालों से वीक थे। कितनी उम्र बताई आपने? कितनी उम्र बताई? 75 साल की तो यंग है, आपकी आवाज में इतना जोश है, बिल्कुल यंग लगते हैं आप। डॉक्टर साहब 14 महीने पहले तो मैं सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक चल लेती थी। अच्छा, लेकिन वो क्या मकान का काम चल रहा था, 3 महीने में कंटिन्यूस चली हूँ। सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। और अकस्मात मैं गिर गई। जोड़ मेरे वीक है, हड्डियां वीक हैं, अकस्मात गिर गई तो डॉक्टर मेरी हड्डी का 3 फ्रैक्चर हो गए। गोले के नीचे जो छोटी हड्डी होती है उसके 3 फ्रैक्चर हो गए। उसके बाद मेरी हालत बड़ी खस्ता हो गई, तो मैंने ऑपरेशन करवाया और उसके बाद में रोड डली, स्क्रू लग गए ऊपर गोले पर।
तो उसके बाद डॉक्टर साहब धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे को ज्यादा परेशानी होनी शुरू हो गई। जी। अच्छा, चौथे दिन ऑपरेशन के चौथे दिन ही डॉक्टर मेरे गोडे की हड्डी खिसक गई। अच्छा जी। थोड़ा झटका लगा और हड्डी खिसक गई गोडे की। एक दफा पहले भी ऐसी खिसक गई थी। जी। तो मुझे उसका नॉलेज था। खिसक गई, उसके बाद सूजन काफी होगी घुटने पर। जी। तो डॉक्टर साहब मैं 10वें दिन टांके खुलवाने गई जब, जी। यहाँ से 3 घंटे गाड़ी करके जाना पड़ता है, 3 घंटे जाना पड़ता है। 3 घंटे लगते हैं वहां पर जाने में, तो कौन से वहाँ शहर? से गाड़ी करके मैं 3 घंटे जोधपुर गई थी डॉक्टर साहब। जोधपुर गए थे फ्रैक्चर होने आप? के बाद जी। तो वहाँ इलाज मेरा हुआ था। जी। ऑपरेशन करके रोड डाल दी थी, मैं दूसरे दिन घर आ गई थी। जी। लेकिन उसके परेशानी क्या होगी डॉक्टर के चौथे दिन ही मेरे घुटने की हड्डी खिसक गई। जी। जी आपने बताया। जी। जोड़ वीक है, जी। हड्डी खिसक गई डॉक्टर। जी। उसके बाद मुझे ज्यादा परेशानी हो गई। जी। जी। तो डॉक्टर सूजन काफी आ गई घुटने पर। जी। मैं वापस जा नहीं पाई। गाड़ी लेके जाना पड़ता है हड्डी। फिर 10वें दिन जब गई थी जी। तो स्टिच खुले तो डॉक्टर को दिखाया, मेरे घुटने की हड्डी खिसक गई है, मुझे परेशानी हो गई है, सूजन बहुत ज्यादा घुटने पर हो गई है। जी। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब मैं मनी मन में बड़ी परेशान थी, क्योंकि इसका इलाज एक दफा यही हड्डी मेरी पहले खिसक गई थी। अच्छा जी। तो वो मैंने अहमदाबाद में थे, तो उन्होंने मेरे को 10 दिन की एक्सरसाइज दी, वेट बांध के। अच्छा। तो वो हड्डी मेरी बराबर कर दी थी। अच्छा जी। और वही हड्डी अब की वापस खिसक गई। तो मुझे थोड़ा नॉलेज था कि भाई हड्डी खिसकी है, अपने आप वो ठिकाने नहीं आनी। फिर डॉक्टर 4 महीने मैंने और बिस्तर पे बिताए। उसके अच्छा, बाद 4 मैं उदयपुर महीने। गई। उदयपुर डॉक्टर ने मेरे को ड्यूरोजेंट किए डॉक्टर और एक्सरसाइज बताई। जी। उससे मेरे को थोड़ी काफी राहत मिली। जी। तो फिर भी क्या हुआ डॉक्टर, जैसे मेरे सारे जोड़ों में इंफेक्शन हो गया है। ओहो। पसलियों में दर्द होने लग गया। ओहो। पैरों आधे पैरों पे सूजन आ गई पिंडली तक। तो मैं बड़ी परेशान हो रखी थी कि मैं जाऊं। तो 3 डॉक्टरों को दिखा चुकी थी डॉक्टर। जी। उदयपुर आर्थोपेडिक को दिखाया, जोधपुर वापस दिखाया, उदयपुर दिखाया। जी। तो भी डॉक्टर वो हड्डी का इलाज नहीं हुआ। तो वो मेरी परेशानी बढ़ गई। जी। फिर डॉक्टर उसके बाद मैं अकस्मात आपका प्रोग्राम मैंने देख लिया। तो मुझे बड़ा उस दिन विश्वास हुआ और मैं बड़ी खुश हुई कि अब शायद मेरा इलाज हो जाएगा। तो मैंने ऑर्डर कर दिया कैप्सूल, और मैंने सूजी का ऑर्डर किया था डॉक्टर। तो डॉक्टर जैसे ही मैंने 5-6 दिन कैप्सूल लिए, तो उसके बाद डॉक्टर मुझे इतनी राहत मिली कि मेरे को तो जीने की आदत ही हो गई कि मैं अब ठीक हो जाऊंगी। और मेरी सूजन आधी उतर गई। सूजी का स्प्रे मैंने सिर्फ 2 दिन ही किया, क्योंकि मेरे लेटने पर और मतलब बैठने पर दर्द नहीं घुटनों में होता, केवल चलने में दर्द होता है डॉक्टर। चलती हूँ या खड़ी रहती हूँ आधा घंटा तो जैसे घुटने आगे से दबते हैं। जी। जी। वो जॉइंट वीक कारण हड्डियाँ स्पेस बिल्कुल कम हो गया डॉक्टर। जी। तो उसके बाद में फिर डॉक्टर मैंने दवाई आपकी ली। तो 6 दिन बाद मैं सोचती कि अब मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। बेटे को बोला मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब मेरा ठीक हो रहा है। उसने फिर इंटरनेट पे देखा डॉक्टर, सारे ड्रग्स देख लिए आपके कैप्सूल वगैरह में, सब कुछ देख लिया। तो उसने तो ऑर्डर ठीक किया है। तो दवाई आ गई डॉक्टर साहब। मैंने 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल रात को लेने शुरू किए। तो मेरे को बाथरूम कम आने लग गया। अच्छा जी। तो फिर मैंने उसको 3 दफा कर दिया। जी। फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। तो उसके बाद मैंने 3 कैप्सूल तो मैंने रखे 15-20 दिन। फिर 1 सुबह और 1 शाम को मैंने रात को कर दिया। अच्छा जी। डॉक्टर अब वो मेरे को सूट हो रहा है। मैंने जैन आपको भी मंगाया था 1 महीने का। डॉक्टर 2 दिन तो मैंने 1-1 पाउच पूरा लिया। जी। लेकिन मुझे परेशानी महसूस हुई, वही प्रॉब्लम। तो फिर मैंने उस आधा पाउच ले रही हूँ डॉक्टर। अच्छा जी। तो क्या परेशानी महसूस करी आपने? डॉक्टर 2 दिन तो जैसे मेरे से फिर वो मतलब बिल्कुल ही बेचैनी सी और ऐसा होने लग गया। तो फिर मैंने आधा पाउच लिया तो वो मेरे को शूट कर गया। अच्छा, बिल्कुल। और आज आपको तक मैं बेचैनी सी हो रही थी। जी। अभी आप तो आधा सैशे ले रहे है हैं? ना? जी। आधा पाउच ले तो रही हूँ आधा डॉक्टर। पाउच ही लेते तो रहें। जी। लेकिन सुरेंद्र जी, इससे पहले कि मैं आपसे और डिस्कस करूं, मैं कुछ इस पर टिप्पणी देना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को कि कहानी हुई क्या है। तो सुरेंद्र जी, आपकी जो कंडीशन है वो इन्फेक्टिव आर्थराइटिस की तरफ बढ़ गई थी, और जो सर्जरी हुई है वहाँ से इन्फेक्शन फैला है आपके दूसरे जॉइंट्स के अंदर और खासकर घुटने के अंदर। तो जो सर्जरी की गई थी वो गलत की गई थी और उसको सही तरीके से डिसइंफेक्ट नहीं किया गया था। और उसके बाद जब आप डॉक्टर्स के पास जा रहे थे, इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये कॉम्प्लिकेटेड केस है और कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी सारी आ गई थी। और आपका जो विश्वास है ईश्वर के अंदर, वो यहाँ पर खरा निकला एकदम। जैसे ही आपने 5-6 दिन आर्थराइट प्लस लिया, आपको फ़ायदा होना शुरू हो गया और आप धीरे 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 बिल्कुल ठीक होती जा रही हैं।
तो जैसे कि आपने देखा कि आपको थोड़ी बेचैनी हो रही थी जब आप 2-2 कैप्सूल ले रहे थे, तो एक एक से आपको फायदा हो रहा है, एक एक से फायदा हो रहा है, तो एक एक लेते रहे। हमेशा अपनी बॉडी की आवाज़ सुने। आधा पैकेट जनार्थ्रो का जो ले रहे हैं उससे फायदा हो रहा है, तो अपनी बॉडी की आवाज़ सुने हमेशा, और उसी हिसाब से एडजस्ट करते चलें। और सुरेंद्र जी, इसको लंबे समय तक लेते रहिए, कम से कम 2-3 साल इसको लीजिए कि कम से कम वो इन्फेक्शन वहाँ से निकले। और इसके अलावा ये भी बताना चाहूँगा कि क्योंकि आपके घुटने में थोड़ी सी सूजन है अभी, तो आप स्राइस फार्मूले से चलेंगे। वेट कीजिए जब तक आपकी नई सूजीज आ जाती है, सूजीज का स्प्रे करेंगे, उसके बाद आप वहाँ पर आइसिंग करेंगे करीब 20 मिनट तक, और उसके बाद आप वहाँ पे क्रेप बैंडेज बांधिए और तकिए को रखिए अपने घुटने के नीचे करीब 1 घंटे तक। इसको सुबह और शाम करेंगे आप 1 महीने तक। और जो घुटने की जो एक्सरसाइज अगर कर सकें और थोड़ी साइकिल चला सकें, अपने बेटे को बोल के एक स्टेशनरी साइकिल घर में लगा लें जिससे आप एक्सरसाइज करते रहें, क्योंकि आपको ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं, तो आगे फ्यूचर में फ्रैक्चर की चांसेस बन सकती हैं। और ये एक्सरसाइज आपकी बोन्स को भी स्ट्रांग बनाएगा, इसलिए साइकिल पे इन्वेस्ट कीजिए, अभी साइकिलिंग करते रहिए। और जैसा मैंने बताया 1 महीने तक सुबह और शाम स्राइस वाले फॉर्मूले को फॉलो कीजिए और आपकी कंडीशन और इम्प्रूव होती जाएगी और इसी तरीके से आगे बढ़िए। और मैंने ये सारे रूमेटाइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस वो चेक कराए थे जी। रूमेटाइड तो नहीं है जी। आर्थराइटिस है जी। और ये सर मेरा दस्त बड़ा हुआ था डॉक्टर साहब। अब वो भी मैं सुबह नीम के पत्ते भी खाती हूँ जी। और कैल्शियम भी एक जैमफुल लेती हूँ जी जी तो कैल्शियम की कमी जो है वो पूर्ति हो जाए। सुरेंद्र जी, अच्छा, आपको कैल्शियम की पूर्ति नहीं करनी, विटामिन D3 लीजिए और हमारी टीम से बात कीजिए। विटामिन D3 का एक सैशे कैप्सूल भी मैंने लिए हैं डॉक्टर साहब। उसको लगातार आपके केस के अंदर, पर्सनली आपके केस के अंदर हफ्ते के अंदर 1 सैशे लेते रहें। आपके लिए डोजेज थोड़ी ज़्यादा होगी, हफ्ते में 1 सैशे लेते रहें और दूध के साथ इसको लें। और पहले एक काम करिए, एक वीडियो खींचिए, अपनी जो कहानी है उसको एक वीडियो में रिकॉर्ड करें और हम तक भेजें। मैं ज़रूर देखना चाहूँगा, हमें भेजिएगा ज़रूर, और हम कोशिश करेंगे कि हम प्रोग्राम में भी दिखा सकें आपकी स्टोरी। आज की दवाई से मेरे को तो जीने की राहत मिल गई है और मैं मतलब मेरे पास एक शब्द भी नहीं है जिनसे मैं आपको धन्यवाद दूं। बस शुभकामनाओं के साथ मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ जी। इंडिया के ऐसे डॉक्टर की जरूरत थी डॉक्टर साहब। आपके शब्द इतने विशेष हैं, मैं टिप्पणी क्या दूं कि इस देश में ऐसे डॉक्टर की ज़रूरत थी, और मेरे हिसाब से इस देश में और भी बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो कर सकते हैं, सिर्फ उनमें विश्वास की कमी है। जैसे आपने दी डॉक्टर साहब, मुझे तो जीने की राहत मिल गई, मेरे पैरों की सूजन खत्म हो गई, मेरे पसलियों के जोड़ों का दर्द ठीक हो गया, मेरे सारे जोड़ सही हो गए। डॉक्टर साहब मैं तो बहुत आपकी आभारी हूँ डॉक्टर साहब। धन्यवाद, नमस्कार, ख्याल रखिएगा और धन्यवाद और हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर कॉलिंग अस सुरेंद्र जी, थैंक यू। और पाली डिस्ट्रिक्ट को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार डॉक्टर। आर्थराइटिस के खिलाफ इस जंग में आप अकेले नहीं हैं। डॉक्टर जी और उनकी पूरी टीम आपका साथ देने के लिए हमेशा तत्पर है। हमें कॉल कीजिए और डॉक्टर जी से बात कीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, सो पिक अप द फोन एंड कॉल अस राइट नाउ। डॉक्टर जी, आई थिंक ऑलमोस्ट सबसे सीनियर मोस्ट पेशेंट आपकी रही होंगी सुरेंद्र जी। 75 इयर्स की हैं, काफ़ी जागरूक हैं। एक चीज़ मैं पॉइंट करना चाहूँगी, जैसे कि इन्होंने कहा कि हड्डियाँ कमज़ोर हैं, जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, तो मैं कैल्शियम सप्लीमेंट लेती थी। ये शायद एक और मिथ है हमारी सोसाइटी में कि कैल्शियम खाना चाहिए तो हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं, जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं। हाउ ट्रू इज़ दैट? वेल, सब बहुत बड़ा मिथ है और कुछ समझदार लोगों ने कुछ साल पहले इसको स्टार्ट किया था, लेकिन वो शायद जानते नहीं थे कि कैल्शियम लेने से अब जो लेटेस्ट डेटा आया है कि जो लोग कैल्शियम की गोली लेते थे उनमें हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम जो 50% बढ़ गई हैं एक्चुअली। Really? ये देखिए, मैं हमेशा कटिंग एज पे रहता हूँ। होता क्या है कि जब आप एक्स्ट्रा कैल्शियम लेते हो जाके आपकी आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन करता है। कैल्सिफिकेशन करता है यानी कि उनको सख्त बना देता है और वहाँ से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है और वहाँ पे प्लाक जो होता है यानी कि जो कचरा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वो आपकी आर्टरीज को पतला करता जाता है। तो कैल्शियम का अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ देखें, कोई रोल नहीं है। आपके शरीर के अंदर आपके खाने से पहुंच रहा होता है। प्रॉब्लम ये होती है क्या उसकी डिग्रेडेशन को हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। उसके लिए विटामिन D3 का बहुत रोल है, उसके अंदर बोरॉन जैसे एक मिनरल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वहाँ पर साथ साथ आपके जो थायराइड के जो हार्मोन्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए
हम एक अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं थायराइड की मैनेजमेंट के अंदर कि हम एक कैटाबॉलिक हार्मोन के साथ एनाबॉलिक हार्मोन भी दे सकें। उसके लिए हम नेचुरल एक एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं एनिमल सोर्स का, और उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। लेकिन हमेशा अपनी बोन डेंसिटी चेक करते रहें अगर आपको थायराइड की मेडिकेशन ले रहे हैं। डॉक्टर जी, समय की थोड़ी सी कमी है, पर फिर भी मैं चाहूँगी कि जो मेरा सबसे पहला सवाल था आपके साथ उसे हम पूरा कर लें। सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछती हूँ कि जब हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो कार्टिलेज है वो घिसने लगता है, उस कंडीशन में भी अर्थराइट प्लस कामगार हो सकता है? एब्सोल्युटली। और मैंने अपने घर में ही स्टार्ट किया था, मेरे फादर के ऊपर ट्राई किया था, और हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं ये स्टोरी। और स्पेसिफिकली हम रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें इन्फ्लेमेशन वहाँ पे हटाना ज़रूरी है। एज रिलेटेड जैसे ऑस्टियोफाइट्स घुटने में बनते हैं, वैसे ही स्पाइन में भी बनते हैं जी। और जब वो चुभने लगते हैं और मसल्स की शॉर्टनिंग होनी शुरू हो जाती है, तो उनकी कॉम्पनसेटरी उनकी जो स्पाइन है वो बेंड होना शुरू हो जाती है, तो वो सीधे नहीं हो पाते। तो पहली जो हमें सक्सेस रिपोर्ट करते हैं कि कहते हैं कि जब हमें समय लगता था 1 2 3 4 मिनट हिला हुलू के बॉडी सीधी करने की, वो ऐसा लगता है कि सडनली सब कुछ खुल गया है। तो जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस आपके नीज को अटैक करती है, वैसे ही स्पाइन को अटैक करती है, और वैसे ही आपकी नेक को अटैक करती है, और सभी जॉइंट्स को अटैक करती है। तो जितने ज़्यादा वेट बेयरिंग जॉइंट्स होंगे उतना ही असर आएगा। और जैसे ही आर्थराइट प्लस लेते हैं, जन आर्थरो लेते हैं, सूजी का स्प्रे लगाते हैं, वो ऑटोमेटिकली सीधे हो जाते हैं। वेल, जाने से पहले एक और रिमाइंडर स्राइस का हमारे ऑडियंस के लिए। जल्दी से दीजिए। आई थिंक सो अब आप हमारे व्यूअर्स काफ़ी समझ सकते हैं, तो आप फटाफट चल सकते हैं इसके ऊपर। सो फ्रेंड्स, स्ट्राइस SRICE अब तो आप सभी जानते हैं, पर क्विक रिमाइंडर, जहाँ सूजन है आपके घुटनों में वहाँ सूजीज का स्प्रे कीजिए, रेस्ट कीजिए, जेल पैक को फ्रीज़र में डालिए, उसे फ्रीज़ करने के बाद 20 मिनट तक घुटने पे लगाइए। उसके बाद कंप्रेशन के लिए आप एक क्रेप बैंडेज वहाँ बांधिए। उसके बाद आपको उसे एलिवेट करना है, अपने एंकल्स के नीचे तकिया रखिए, एलिवेशन दीजिए, 1 घंटे तक ऐसे रहिए। इस पूरे प्रोसेस को दिन में 3 से 4 बार कीजिए। एक बार ये प्रोसेस ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपको साइकिलिंग करनी है। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, धीरे धीरे करके ये ड्यूरेशन बढ़ाएं। अगर थक जाते हैं या दर्द होता है तो रुकिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, फिर से शुरू हो जाइए। और सूजीज के साथ ही साथ अर्थराइट प्लस के साथ जो आपको एक्सरसाइज प्लान मिला है क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग का, उन एक्सरसाइजेस को करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड द सेकंड रिकमेंडेशन जो कि डॉक्टर जी की है पर मेरी ज़बानी, वो ये है कि GMO फूड्स को भारत देश में बिल्कुल ना आने दें। राइट डॉक्टर जी? एब्सोल्युटली, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। और एक और रिमाइंडर जो अंकिता ने मिस कर दिया है कि हम जब ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे, स्ट्राइस को रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ टॉयलेट तक छड़ी लेकर जाएं, जॉइंट के ऊपर लोड ना डालें, किचन में काम करें तो ऊंची कुर्सी बनवा के उस पर बैठ के काम करें, क्योंकि जब हम रिपेयर करते हैं तो पलस्तर को खरोचते नहीं हैं, उसको सेटल होने का मौका देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सूजीज भी नहीं लगा रहे और आपके घुटने में प्रॉब्लम है और सूजन आ रही है या दर्द हो रहा है, तो आप राइस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। अगर सूजीज ऐड करेंगे तो उसको टर्बो चार्ज मिल जाता है और वो और तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है, और यही करते रहेंगे, इसी से इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। वेल डॉक्टर जी, आपके यहाँ आने से और हमसे नॉर्मली ही बात करने से कितने ही लोगों की ज़िंदगियाँ इम्प्रूव हो चुकी हैं। सो वंस अगेन अपना कीमती समय हमें देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच अंकिता, थैंक यू।